नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल रीजनिंग एंड इंग्लिश गुरु पर। हम पिछले वीडियोस में किसान आंदोलन और विद्रोह के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 6 आज अपलोड करेंगे हम। इसमें हम डिस्कस करेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह मुंडा आदिवासियों ने 18वीं शताब्दी में और 20वीं सदी में कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। अब हम जान लेते हैं कि मुंडा विद्रोह हुआ कहाँ पर। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ है झारखंड में। तो हम सबसे पहले झारखंड के बारे में जानते हैं कि झारखंड की कब बना और इसकी राजधानी क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है कि ये कब बना। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना और इसकी राजधानी रांची है और इसकी उप राजधानी दुमका है। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैन जी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अब यहाँ पर अब जान लेते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। एरिया वाइज अगर पूछेगा कि कौन से नंबर पे आता है झारखंड, तो 15वें नंबर पर आता है। और यहाँ की जो राजकीय बर्ड है कोयल है और फूल पलाश है। अब हम जान लेते हैं कि जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका मेन कारण क्या था। तो मेन कारण में आप देखेंगे कि इस विद्रोह को उल्गान भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है महाविद्रोह और महान हलचल। जगीरदारों और के द्वारा खुदकुटी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषण की नीतियों तथा बढ़ती बेकारी इस आंदोलन के मूल कारणों में से प्रमुख थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुदकुटी क्या होता है। तो यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व पर आधारित थी, जिसमें एक ही भूमि के काफी लोग मालिक होते थे और मिलकर काम करते थे। और अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियां लगाई और इसको औपनिवेशिक शासकों से मुक्त है व स्वतंत्र मुद्रा राज्य की स्थापना करना था। अब हम जान लेते हैं कि इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता इसके थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो नागपुर पठार छोटा नागपुर के पठार में झारखंड में पाई जाती है। कुछ मुंडा जनजातियां बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि भी भारतीय राज्यों में रहती हैं। ये कुछ प्रमुख त्यौहार मनाते हैं, जिनमें सरहुल त्यौहार काफी प्रसिद्ध है और सोहराई त्यौहार काफी प्रसिद्ध है। अब बिरसा जी को 19वीं शताब्दी में आदिवासी लोगों को संगठित कर ब्रिटिश सरकार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल का दंड दिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः बंदी बनाया गया और जेल में ही हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं कि क्या परिणाम रहे। तो परिणाम इसके ये रहे। परिणाम में बिरसा मुंडे की मृत्यु के बाद मुंडा आंदोलन लगभग लगभग शिथिल पड़ गया। बिरसा के 3 प्रमुख सहयोगियों को फांसी की सजा दे दी गई और अनेक मुंडा जो जनजाति के लोग थे उनको जेलों में ठूस दिया गया। परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा आंदोलन लगभग लगभग विफल हो गया। लेकिन कुछ फायदेमंद निर्णय भी आए। जो काश्तकारी संशोधन अधिनियम आया, जिससे खुदकुटी की कृषि की व्यवस्था में कानूनी मान्यता मिल गई और 1905 में खूंटी व 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। इस तरह से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा व दिशा बदल दी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। आज बिरसा मुंडा को स्थानीय समाज के लोग ईश्वर की तरह पूजते हैं और बिरसा मुंडा जयंती बनाई जाती है। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम इसी तरह विद्रोह और भी सीरीज के वीडियो डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू।